हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन को आइए धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथों में दे। परमेश्वर की ज्ञान और पहचान में बढ़ते जाए। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है और हमें प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हमें पाप, अंधकार और शैतान के राज्य से छुड़ाया है। आइए हम भी उस प्रेम में बढ़ते जाएं। जितना हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, हमारा जो प्रेम है परमेश्वर के लिए, वो बहुत ही नेचुरली हमारे अंदर से निकलता है। इसलिए नहीं कि क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं या हमें बाइबल पढ़नी है या हमें प्रेयर करना है, बल्कि क्योंकि हम उनकी पहचान में बढ़ते जाते हैं, प्रभु को जानना शुरू करते हैं। तो वो हमारा प्रेम भी परमेश्वर के लिए बढ़ता जाता है। उस गहराई में हम बढ़ते जाते हैं और हम परमेश्वर को सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो आइए आज का जो वचन है पहला पत्रस उसकी पहली अध्याय और तीसरी आयत से देखेंगे। वहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता को धन्यवाद दो। तो प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर आज हमारे भी पिता और परमेश्वर है, क्योंकि हमने यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हमने जो परमेश्वर के राज्य के हम संतान बने, हमारा मेल मिलाप हुआ है। हमने अपने गुनाहों से प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा माफ़ी पाई है और हम वो जो इटर्नल कॉन्सिक्वेंस था, पाप की जो मजदूरी मृत्यु है, उससे हमें अब हम बच निकले हैं। खुदा ने हमें बचाया है और अपने राज्य का हमें वारिस बनाया है। आगे लिखा है, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो यीशु मसीह के बहाए गए लहू और उनके जी उठने के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। और ये सब हमारे कामों के कारण नहीं है। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहें कि हम अपने अच्छे काम के कारण परमेश्वर को हमने प्रसन्न किया है। नहीं, परमेश्वर हमसे प्रेम करते, उसने हमसे पहले प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह की इस दया के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। और ये एक ऐसी जगह परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, हमें वो जीवित आशा दी जो कि स्वर्ग में है, वो आने वाले समय में प्रकट होगी। ये एक ऐसी जगह है जो लिखा है अविनाशी है और निर्मल है, जहाँ पर बिल्कुल भी कोई पाप नहीं है, पवित्र है, किसी भी तरह से वो डिफाइल नहीं है। और अजर मिरास, जो कि किसी भी तरह से फेड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, वो इटर्नल है। और आगे लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली की जाती है। तो आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बेटे और बेटियां बन गए हैं, हमें खुदा ने अपना पवित्र आत्मा दिया है जो हमारी रक्षा करता है। वो हमें उस पहचान में बढ़ने के लिए हमारी मदद करता है, ताकि हम उस सैंक्टिफिकेशन में, उस पवित्रताई में हम बढ़ते जाएं। क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है पिता की कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे हर दिन बनते जाएं। तो जो आज का मेन जो वर्स जो मैं आपके साथ आगे शेयर करना चाहती हूँ, अगर हम 15th वर्स में आए, वहां लिखा है, इसीलिए जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो हमारे बुलाने वाले हमारे पिता परमेश्वर पवित्र है और उनमें कोई भी दोष नहीं है। और अब जब हम उनके बेटे और बेटियां हैं, तो हमें भी पवित्रताई के लिए बुलाया गया है। तो हमें भी उसी तरह परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाना है। और ये हम अपने सामर्थ्य से नहीं, हम जानते हैं कि हमारे अंदर खुदा का आत्मा है जो हर दिन हमें पवित्रताई में बढ़ने में हमारी सहायता कर रहा है। लेकिन हमें भी कॉपरेट करना है, हमें भी पूरी तरह से, जैसे वचन में लिखा है, शरीर के नहीं बल्कि आत्मा के चलाए चलना है। और सारे चाल चलन में हमारा चरित्र कैसा है, व्यवहार कैसा है, हमें हर दिन अपने आप को इस चीज की, हमें अपने आप को रिमाइंड कराना है कि हम किसके बच्चे हैं। हम परमेश्वर के बच्चे हैं जो पवित्र खुदा है। और अब हम उसके गुणों को इस संसार में प्रकट करते हैं। तो अपने हर एक हमारे आचरण से, हमारे चरित्र से
परमेश्वर की पवित्रताई दिखनी चाहिए, उस पहचान में हमें बढ़ना ज़रूरी है और परमेश्वर की ज्योति को इस संसार में प्रकट करना है, क्योंकि पूरा संसार अंधकार में है। तो हम जब परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करेंगे, हम कितने लोगों को परमेश्वर के ज्ञान में लेकर आएंगे, कितनों तक हम परमेश्वर के प्रेम का सुसमाचार पहुंचाएंगे और परमेश्वर के साथ हम उनका मेल मिलाप कराएंगे। और हमें हमारे बोलने से, कि हम क्या बोलते हैं, हमारा बोलना कैसा हो, हमारा देखना कैसा हो, हमारा सोचना, हमारा किस तरह के हम अपने अंदर डिजायर रखते हैं, हमारे पैर कहाँ जाते हैं, चाल चलन हमारा कैसा है, हर तरह से। और इसी पत्री में जब हम आगे देखते हैं तो संत पतरस जो है वो लिखते हैं कि अब तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर के प्रेम से भरते जाना है। हम जितना उसके निकट आएंगे, उसके प्रेम को समझ पाएंगे, उसका प्रेम कैसा है, तभी हम उसकी पहचान में बढ़ेंगे, तभी वो निष्कपट प्रेम दूसरों से कर पाएंगे। नहीं तो हमारा प्रेम हमेशा स्वार्थी रहेगा और हमारे प्रेम में हमेशा कुछ ना कुछ छल और कपट रहेगा। और हमें हर तरह से हर रिश्ते को हमें पवित्रताई के साथ निभाना है। लिखा हुआ है, हर तरह का वैर भाव, छल और कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई आत्मिक दूध की, निर्मल आत्मिक दूध जो प्रभु का वचन है, उसकी लालसा करनी है, ताकि हम उस उद्धार के लिए बढ़ते जाएं। हम प्रभु ने हमें हमारे पाप की जो मजदूरी मृत्यु है उससे बचा लिया है, लेकिन अब हमें हर दिन उसमें बढ़ना है। हमने यीशु मसीह में विश्वास किया है और अब उस विश्वास में बढ़ने के लिए हमें उस ओबीडियंस में जो प्रभु के साथ है, हमें बढ़ते जाना है। और हर रिश्ते में लिखा हुआ है किस तरह से, जो पत्नियां हैं, लिखा हुआ है तुम भी अपने पति के अधीन रहो, और क्योंकि खुदा का वचन कहता है। और पति भी कैसे, लिखा हुआ है तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो। और आगे हम देखेंगे हर एक रिश्ते के बारे में किस तरह से लिखा हुआ है कि घरों में हमारा जो कंडक्ट है वो कैसा हो। अगर हम कहीं काम करते हैं तो हम अपने जो हमारे अथॉरिटीज है उनके साथ हमारा आचरण कैसा हो, हम उनको सबमिट करें। और हम हर तरह से परमेश्वर के गुणों को हम जो लोगों पर प्रकट करें कि किस तरह से प्रभु जो है, प्रभु ने सब कुछ सहा, तो हम भी सहने वाले हों, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को हम लोगों पर प्रकट कर सकें। और लिखा हुआ है हर तरह के लुचपन, अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा, जहां हमने जो जिनमें हम पहले समय बिताया करते थे, उन सब से हम अलग हो जाएं। और अगर हमें प्रभु के नाम से हमें सतावट भी आती है तो हम उसको भी सह लें, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए कितने दुख सहे। और लिखा हुआ है किस तरह से अगर हमारे को मसीह के नाम से निंदा भी की जाती है तो हम धन्य हैं, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो तुम पर छाया रहता है। और इसीलिए तुम हर तरह की बुराई, जो है कुकर्म, वो सब काम ऐसे छोड़ दो। तो हमारा जो जीवन है आज पवित्रताई में बढ़ना चाहिए। ये मेरा आज के लिए आप सबके लिए मैसेज है, मेरा अपने लिए ये मैसेज है कि हम किसके बच्चे हैं। हमारा खुदा हमारा पिता है वो, और हमारा पिता पवित्र है। हम उस पवित्रताई में, उनकी पहचान में हम बढ़ते जाएं और परमेश्वर के गुणों को, उनकी धार्मिकता को इस संसार में प्रकट करें। हम अभी भी, हम जैसे इस शरीर में हैं, बहुत बार हमारे अंदर गलत सोच आते हैं, हमारी गलत लालसाएं आती हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है कि हम अपने आप को हर रोज हर दिन याद दिलाएं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को हमें अपने लहू से धोया है, और जब धो के अब हम साफ हो गए हैं और अब हमारे प्रभु की हम होलीनेस में बुलाए गए हैं, हम ताकि उसकी होलीनेस को शेयर करें। तो अब हम वापस, लिखा हुआ है जो एक कुत्ता है वो अपनी वॉमिट में रिटर्न करता है, हम वैसे
जैसे अपनी बुराइयों में रिटर्न वापस ना जाएं, बल्कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं।